हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो एक चीज़ हम हमेशा सुनते आए हैं कि मसाज करने से बेबी का वज़न बढ़ता है। क्या सही में ऐसा होता है कि मसाज से बच्चे का वज़न बढ़ता है? और मसाज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी? जी हाँ, अगर मदर बच्चे की मसाज करती है तो इसके कुछ बेनिफिट्स मदर को भी मिलते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी पेरेंट्स को जिनके घर में भी छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। तो मसाज किस किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है आपके बेबी के लिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने ये घर में हमेशा सुना है कि जब बच्चे रोते हैं या सोते नहीं हैं तो कहते हैं कि बच्चे की अच्छे से मसाज करो। मसाज के बाद बच्चे अच्छी गहरी नींद लेते हैं। जितना अच्छा बच्चा सोता है, जितनी अच्छी गहरी नींद लेता है, उतना ही उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसका वेट गेन होता है। मसाज स्टिमुलेट करती है मसल्स को, बोन्स को और दूसरे ऑर्गन्स को, जिससे कि वो अच्छे से फंक्शन करें। स्टडीज़ कहती हैं कि मसाज एक वैगस नर्व होती है, उसको स्टिमुलेट करती है, जो कंट्रोल करती है कुछ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस को, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन और इम्यून सिस्टम। तो बच्चे का डाइजेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा उसका वेट गेन होगा। बच्चे का जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा उतना बच्चा कम बीमार पड़ेगा और उसका वेट गेन और ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि जब बच्चे हम देखते हैं ना कि बीमार पड़ जाते हैं, 1 या 2 दिन के लिए भी अगर बच्चा बीमार पड़ता है, तो बच्चों का जो सबसे पहले जो असर आता है बच्चे के वेट पर आता है कि बच्चा दूध पीना कम कर देता है, तो बच्चे का वेट लॉस होने लगता है। तो जितना अच्छा बच्चे का डाइजेशन होगा, जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, बच्चे की ग्रोथ भी उतनी अच्छी होती है और बच्चे का वेट गेन भी उतना अच्छा होता है। और पेट की मसाज करने से जो वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है, पेट की मसाज करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है और उसी के साथ ही अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीज़ होता है। और अगर बच्चा कोलिक बेबी है, जैसे हम कहते हैं बच्चे को बार बार पेट में गैस होती है या दर्द होता है, उसमें आराम आता है। तो बच्चा अच्छे से दूध पीता है तो बच्चे का वेट गेन होता है। जब आप बच्चे के पेट की मसाज कर रहे हो तो पेट पे बहुत प्रेस करके मसाज नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से पेट की मसाज करनी, नाभि के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए हल्के हाथों से आपको बच्चे के पेट की मसाज करनी है। इससे बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन है वो भी दूर होता है, कुछ गैस है वो भी दूर होती है, तो बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव होता है, बच्चा अच्छे से दूध पीता है, बच्चे की भूख बढ़ती है, तो बच्चे का वेट गेन होता है। बच्चा अच्छे से दूध पिएगा अगर उसका डाइजेशन अच्छा है। बच्चा अगर आप सॉलिड देते हो, 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, तो बच्चा खाना अच्छे से खाता है, क्योंकि जब बच्चे का डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस नहीं है, तो बच्चों को टाइम से फिर भूख भी लगती है। तो ये सब हेल्प करते हैं बच्चों के वेट गेन में। मसाज से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उसके साथ ही मसाज से जो एक एक्स्ट्रा टच मिलता है बच्चे को, मदर और बेबी की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनका सिक्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, तो बच्चा रिलैक्स फील करता है, अच्छा फील करता है। तो बच्चे के वेट गेन में बहुत हेल्प होती है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प होती है अगर बच्चे की सही से मसाज होती है। और इसके साथ ही कुछ हार्मोन्स अगर मदर बच्चे की मसाज करती है तो मदर में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और इसी के साथ जो डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन के कुछ चांसेस होते हैं, कुछ मदर्स को स्ट्रेस रहता है या थोड़ा डिप्रेशन होने लगता है, वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है बेबी के साथ। तो मदर में भी कुछ हैप्पी हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है बढ़ जाता है। तो एक जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है उससे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प होती है। बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज़ होता है और बच्चा अच्छे से वेट गेन करता है। ओवरऑल ग्रोथ बच्चे की बहुत अच्छी होती है। स्टडीज़ में ये भी है कि जो लो बर्थ वेट होते हैं, यानी कि जिनका बर्थ के टाइम पे बच्चों का वजन कम होता है, 2.5 से कम होता है, उनकी रेगुलर मसाज से उनके वेट में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। मसाज के लिए अब ये आता है कि ऑयल कौन सा यूज़ करें। कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी से करो तो बच्चे बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं, या ऑलिव ऑयल से करो, जैतून के तेल से करो। तो मसाज आप किसी भी ऑयल से करो, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो जो बच्चे को सूट करता हो। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हो तो एक कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। बेस्ट है कि मदर ही बच्चे की मसाज करे, या मदर नहीं कर पा रही है तो फादर कर सकते हैं, या घर का ही कोई मेंबर बच्चे की मसाज करे, तभी बच्चों के उसको ज़्यादा फ़ायदे हैं, बजाय इसके कि आप कोई दाई हायर कर रहे हो या कोई मसाज वाली आंटी घर पे आ रही मसाज करने के लिए। उसके बच्चों को इतने बेनिफिट नहीं होते हैं जितने मदर करती है या फादर करता है। तो जो भी मसाज कर रहा है बच्चे की, मदर, फादर या घर का कोई भी मेंबर, उनके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, हाथों में कोई ऐसी रिंग या ज्वेलरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों को चोट लग सकती है, कुछ स्क्रैच आ सकता है। और दूसरा जो मसाज है बहुत हल्के हाथों से करनी होती है बच्चों की, कि बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करे, कि बच्चा भी खुश हो, बच्चा सही में रिलैक्स हो। अगर हम बच्चों को रिलैक्स करने के लिए मसाज कर रहे हैं तो ये नहीं कि बच्चों को बहुत दबा दबा के मसाज करनी है, या कहते हैं कि बच्चों की नाक दबानी चाहिए, आंखें दबानी चाहिए, या कहते हैं कि बच्चों की जो निपल्स है या जो चेस्ट है वो प्रेस करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो भी लिक्विड होता है
वो हार्मोन्स की वजह से होता है, वो अपने आप ड्राई हो जाता है। तो आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से बच्चों की मसाज करनी है। जब आप बहुत रगड़ रगड़ के बच्चे की मसाज करते हो कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, तो बच्चा उतना ही ज़्यादा रोता है। कि बच्चे को जब स्किन रब होती है तो पेन होता है, स्किन पे होता है, कभी कभी रेड पैचेस भी आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर बच्चा मसाज के टाइम पे बहुत रो रहा है या मसाज के बाद रो रहा है, तो आप समझ जाओ कि जो आप मसाज कर रहे हो बच्चे की, उससे बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। और जब बच्चे धीरे धीरे समझ में आने लगता है बच्चों को, तो ये भी देखोगे अगर आप बहुत तेज़ मसाज करते हो, तो जैसे बच्चा देखता है कि मसाज की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चा पहले ही रोना शुरू कर देता है। तो आप समझ जाइए कि मसाज से बच्चे को पेन हो रहा है। इसके बजाय अगर आप बहुत हल्के हाथों से कोई अच्छा म्यूज़िक चलाकर या बच्चे से बात करते हुए बच्चे की मसाज कर रहे हो, तो एक अच्छा जो बॉन्ड क्रिएट होता है, तो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों को भी आदत लग जाती है कि वो डेली मसाज के टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। और इसी के साथ बच्चे को जब पेट भरा हो बहुत, तब भी मसाज नहीं करनी है। जब बच्चा भूखा हो या स्लीपी हो, तब भी मसाज नहीं करनी है। मसाज आप दूध पिलाने के आधा या पौना घंटे बाद आप मसाज कर सकते हो, वो बेस्ट टाइम होता है। बच्चा उस टाइम एक्टिव होता है, बच्चे को भूख भी नहीं लगी होती है, तो आप आराम से मसाज कर सकते हो। और एक चीज़ जो नहीं करनी है कि होता है कि बच्चा भी नींद से जगा है तो उसकी फटाफट से मसाज कर देते हैं। तो ये भी होता है कि बच्चा भूखा होगा तो उसे थोड़ा सा दूध पिलाओ तो फिर मसाज कर देते हैं। तो बच्चा अगर नींद से जगा है, भूखा है, आप थोड़ा सा दूध पिलाओगे तो एक तो बच्चे को पूरा दूध नहीं मिला, तो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा पहले ही हो जाएगा। बच्चे का पेट अच्छे से नहीं भरा हुआ है तो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप डेली जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बच्चा किस टाइम मसाज को ज़्यादा एंजॉय करता है। तो अपने रूटीन के हिसाब से, बच्चे के रूटीन के हिसाब से डेली का एक फ़िक्स टाइम आपको निकालना है, 10 से 15 मिनट। डेली एक फ़िक्स टाइम होगा तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को रूटीन अच्छा लगता है। तो एक फ़िक्स टाइम पे अगर आप बच्चों की मसाज करोगे तो बच्चे उसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा उसको, और अच्छे से एंजॉय करेगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे के दिन में 2 से 3 बार मसाज करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप एक बार भी करोगे तब भी सफिशेंट है। या अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप 2 बार कर सकते हो। रात में सोने से पहले भी बच्चे को मसाज दे के सुला सकते हो, उससे भी बच्चा अच्छे से सोता है। और अगर आप दिन में मसाज कर रहे हो तो मसाज के बाद आपको बच्चे को नहलाना है। अगर गर्मी है तो ज़रूर नहलाना है, सर्दी है तो आप स्पंज कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑयल रह जाता है तो उस पर डस्ट चिपकने लगती है, तो बच्चे को स्किन एलर्जी या दाने, छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। रात में भी अगर आप बच्चे की मसाज कर रहे हो, या तो आप किसी मॉइस्चराइज़र से कर सकते हो, उसके बाद आप स्पंज नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। अगर आप ऑयल मसाज कर रहे हो तब आपको उसके बाद बच्चे को स्पंज ज़रूर करना है। और बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाने की ज़रूरत होती है। तेल सिर्फ इसलिए होता है कि जो हमारे हाथ हैं वो अच्छे से बच्चे की स्किन पर रब होने चाहिए, रगड़ने नहीं चाहिए। तो आप ऑयल कोई भी यूज़ करो जो आपके बच्चे को सूट करता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑयल नहीं है कि हाँ इसी ऑयल से बच्चे का वेट गेन होगा। मसाज का बेनिफिट होता है, आप मसाज अच्छे से करो, बहुत प्रेस करके नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथों से बच्चे की मसाज करनी है। बच्चे खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, कि जिसे कहते हैं ना कि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों के हाथ पैरों में दर्द होता है, तो इसलिए मसाज करने से बच्चे रिलैक्स फील करते हैं और हैप्पी रहते हैं। जो बच्चा खुश रहता है, कम चिड़चिड़ा है या कम रोता है, वो अच्छे से दूध भी पाता है। अगर आप बच्चे को ऊपर से कुछ खाना देते हैं वो भी अच्छे से खाता है, और उसका वेट गेन भी अच्छा होता है। तो मसाज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बच्चे को देने के लिए ज़रूरी है कि माँ ही बच्चे की मसाज करे। तो माँ और बच्चे का जो क्वालिटी टाइम होता है उस टाइम पे, वो बहुत अच्छा हेल्प करता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। उस टाइम पे ट्राई करो कि रूम में सिर्फ आप हैं और आपका बच्चा है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है या कोई शोर नहीं आ रहा है, तो बच्चे आपके साथ, मदर के साथ कनेक्ट भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, आपकी बात को सुनते भी हैं। तो जो बच्चों को समझने में भी आपको बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता है तब तक आपको बच्चे को इशारों से ही समझना होता है। जो बच्चे बहुत सारी चीज़ें टच करके या स्पर्श करके ही आपको समझा पाते हैं। तो वो मदर का जो एक्स्ट्रा टच है या पेरेंट्स का जो एक्स्ट्रा टच है, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाहर से कोई दाई हायर ना करके अपने रूटीन में से डेली 10 से 15 मिनट आप ज़रूर निकालिए, जिससे कि आप खुद बच्चे की मसाज कर पा रहे हैं, और जिससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी, बच्चे का ब्रेन फंक्शन भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।